रहस्यमय और प्राचीन मठ मंदिरों से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे मां भगवती के शक्तिपीठ धारी देवी की, जो कि श्रीनगर के पास मौजूद है। और धारी देवी की जो कहानी है बेहद रहस्यमय है। काफ़ी साल बाद आए हम भी, मौका बड़े साल बाद मिला। पर हमने सुना है बहुत इष्ट देवी है, कुल देवी है, बढ़िया है, सबकी सुनती है माता रानी। अब तो यहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, पहले लोग जानते भी नहीं थे, अब तो बहुत मीडिया द्वारा ऐसे बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। ये सबकी मन्नत पूरी होती है, यहाँ पर आते हैं। और बहुत अच्छा हो गया। अब तो पहले तो बहुत सीढ़ी थी जब आते थे हम, अभी तो ये 10 साल से आ रहे, पर पहले बहुत ज्यादा आते थे, आते जाते रहते, सबकी रक्षा करती। ये 4 धाम है, पर ये 2 माता बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मानते हैं। ये धारी माता भी और मठाना माता। पंडित जी, ये सिद्ध पीठ है, क्या कुछ मान्यता है? किस तरह के आसपास के लोग मानते हैं माँ धारी देवी को, और क्या इनकी पौराणिक जो कहानी हो क्या है? ये सिद्ध स्थान, सबसे पहले आपको बता दूं कि धारी देवी जो है प्रसिद्ध हुई हैं 2013 से। उससे पहले काली माँ, मतलब दक्षिण काली माँ कल्याणी, इनको बोला जाता है। ये सामने आप जो गांव देख रहे हैं, ये गांव धारी है। और ये धारी गांव द्वापरकालीन है। अच्छा। लोकल होने के कारण ये लोकल नाम माँ का पड़ गया धारी देवी है। वैसे है माता ये दक्षिण काली माँ कल्याणी। अच्छा। कल्याणी माँ कब होती कि जब काली का, आपने सुना हो, काली का अवतार होता है। और यहाँ काली मठ कालशिला, इधर गुप्त काशी से पहले अलग रोड जाती है, वहाँ पर माता काली का अवतार हुआ कालशिला में। और काली मठ में उसने असुरों का वध करते हुए, और जब इस श्री क्षेत्र में वो आ रहे थे तो यहाँ पर भोलेनाथ उनको शांत किया है। अच्छा। तो जिससे कि हमारे पास जो इनका नाम है माँ कल्याणी है। तो और ये भी प्रमाण मिलता है कि 2500 साल पहले जगत गुरु शंकराचार्य जब यहाँ से गए थे, तो एक पैदल मार्ग हुआ करता था यहाँ का, नदी के किनारे किनारे, जो कि अब जलमग्न हो गया है। एक सूरज कुंड था। सूरज कुंड मतलब उस कुंड में सूरज सुबह से लेकर के शाम तक उसी कुंड में सूरज जी दिखाई देते थे, सूर्य भगवान। तो सूरज कुंड नाम का स्थान था। वहाँ पर जब सायंकाल के समय पर, कहते हैं उनको बड़ा वो अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हुए कि जो हिल डुल नहीं पा रहे थे। तो कहते हैं कि वो शक्ति को नहीं मानते थे, उससे पहले शिव जी को मानते थे, शक्ति को बिल्कुल नहीं मानते थे। अच्छा। तो यहीं पर माँ ने उनको दर्शन दिए सायंकाल में, वृद्धा रूप में उनको जलपान कराया और बिल्कुल स्वस्थ हुए। प्रातस्य कौमारी कुसुमिकलिकया जाप्यमालां जपन्तीं मध्याह्नेन युवा रूपां विकसितवनां चारुनेत्रा निशायां संध्यायां वृद्धरूपा गलित कुचुगां मुंडमालां वहन्तीं सा देवी त्रिभुजन्निकालिका शमशाने लयवासिनी। यहाँ चारों तरफ शमशान था। अच्छा। हैं, चारों पीछे भी शमशान था। शमशान काली भी इनका एक नाम है। अच्छा। ये इनका स्वरूप ये है कि सुबह आप आएंगे आरती के समय पर तो आपको हंसती हुई बालिका जैसे मिलेगी। अच्छा। दिन में उसमें बैठ के 2 मिनट ध्यान लगाना पड़ता है। 1 मिनट लगाएं, 2 मिनट लगाएं, दिन में आएँ, ध्यान लगाएं और देखें, आपको बिल्कुल विवाह चेहरा, माँ का दिव्य चेहरा दिखाई देगा। अभी आप ध्यान देंगे। और सायंकाल में जब आएंगे तो जैसे आरती हो जाती है, ऐसा लगता है माँ कितनी थकी हुई है। अच्छा। एक थका वजह से, मतलब माँ का चेहरा। ये कई भक्तों को भी आभास इस बात का हो चुका है कि हम तो पुजारी हैं, 400-500 साल से हम लोग यहाँ माँ की सेवा कर रहे हैं, हमारे पूर्वज करते थे, अब हम तो क्या बता सकते। लेकिन जो बाहर से जो है पब्लिक को भी ये स्वयं आभास हुआ इस बात का। अच्छा, शिला ये कहा जाता है कि शिला है और शिला का रंग बदलता है, इस तरह की कुछ नहीं? रंग कुछ नहीं, ये भाव बदलते हैं, भाव बदलते हैं। माँ के रंग वगैरह कुछ नहीं बदलते, केवल भाव, चेहरे के भाव बदलते हैं। आपको इसमें शेर की आकृति झलकेगी। ये गर्दन है। ये जो होता है, ये घास होता है, वो बाल का काम कर रहा है, पुराना। हाँ जी, इसके ऊपर माँ थी यहाँ पर। अच्छा। ये इधर खुले में थी। अच्छा। ये जो मैं पेड़ की जो बात कर रहा हूँ, जो पेड़ माँ के ऊपर जो है पुष्पवर्षा उड़ती, हमारे बाप ने, दादा ने उसको ऐसे ही देखा। और इस पत्थर में इसको कहाँ से खुराक मिल रही है माँ की, है माँ का चमत्कार ही है। पत्थर के ऊपर पेड़ है, माँ का चमत्कार है। अच्छा, रमणीक ये द्रौपदी शिला इसको बोलते थे। अच्छा। अब जलमग्न हो गई है ये। अच्छा। देवी क्या है? ये प्रकृति है। प्रकृति है। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से माँ धारी देवी का ये पूरा
एक समृद्ध इतिहास है। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, श्रीनगर।